जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातों में आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल, मुश्तरका मफादात के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया और मज़ीद कहा कि जो हमारी कुल बरामदात का 21.5% है। अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफ़ीर और असासा हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी कहती है कि अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है और अफवाज की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अपनी बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री के जारी अमरीका दौरे के दौरान अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। इन अहम मुलाकातों में एंटनी जे ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल लॉयड जे ऑस्टिन, रिटायर्ड सेक्रेटरी दिफा के साथ साथ विक्टोरिया नोलैंड, जॉनथन फाइज और जनरल चार्ल्स क्योब्राइन, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शामिल हैं। इसके साथ साथ जारी बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान मजीद बताएंगे। जी मोहम्मद इमरान। जी बिल्कुल, ढाई अहम जो है वो मुलाकातें की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने दौरा अमरीका के दौरान। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई इस्लामी के बाहमी उमूर के साथ साथ दोनों तरफ ने मुश्तरका मफादात जारी रखने पर इत्तफाक किया है। दिफाई हुकाम के साथ मुलाकातों में दौरान दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। दोनों साइड से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत जारी रखने का भी अयादा किया है। हासिल करने वाले और एक दूसरे के नुक्ता नजर को समझने की अहमियत पर जोर दिया। इसी तरह पे आर्मी चीफ ने खास तौर पर मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सफारत खाने में जेर तमाम इस्तकबालियों में बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सही। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब मौजूद हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और उन्होंने अहम मुलाकातें की हैं। किस हद तक अहमियत का हामिल है ये दौरा? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा था और क्योंकि आपको पता है कि ये डिफेंस सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मुलाकात हुई है, तो पता तो ये चलता है कि तमाम स्टेक होल्डर जो अमेरिका में, इवन के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, उनसे मुलाकात भी हुई है और पर्टिकुलरली डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मुलाकात हुई है, जोनाथन फाइनर से। तो लगता तो ये है कि ये बहुत हाई लेवल विजिट था। मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो उसके जरिए बात है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस सेंस में कि जब आपकी टॉप लीडरशिप से मुलाकात होती है, टॉप लेवल पे सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात होती है, तो उसके डिविडेंड्स भी हमारे सामने आएंगे। जाहिर बात है, आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान के हवाले से बात की है। पाकिस्तान अमेरिका का मेजर इत्तेहादी रहा है और एलाए है काउंटर टेररिज्म के हवाले से। हमने मिल के दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने मिल के दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ जो है वो इकट्ठे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस किए हैं। सो वो जो ट्रस्ट लेवल है दोनों मुल्कों के दरमियान वो बड़ा हाई है और मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने कश्मीर के हवाले से भी ये कहा है कि जो कश्मीर मसला कश्मीर है उसको UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक हल करना चाहिए। और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज कम्युनिटी वहाँ पे है, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है और आर्मी चीफ की उस हवाले से भी उनको ये कहा गया है कि जो SIFC है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तो लगता तो ये है कि साउथ एशियन सिक्योरिटी, सेंट्रल एशिया, ओवरऑल रीजनल सिचुएशन पे बात हुई है और वो जो माजी में आपको पता है कि हालात खराब करने की कोशिश की गई थी। ये कहा गया था शायद पाक अमेरिका ताल्लुकात जो हैं उनमें कोई लचक आ गई है, कोई कमजोरी आ गई है उन ताल्लुकात। कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब मौजूद हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इस वक्त आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका में मौजूद हैं। अहम मुलाकातें हो रही हैं और
अहम हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें हो रही, जिनमें आलमी और इलाकाई सलामती और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। किस हद तक अहमियत का हामिल है ये दौरा? जी यकीनन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। हाईएस्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका की जो एंगेजमेंट्स हैं, ज़ाहिर उनका उसमें बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस होते हैं और उसके बाद उनके आउटकम्स से भी हमें पता है कोई ना कुछ पे डेवलपमेंट जरूर होती है। आर्मी चीफ का ये दौरा दफाई लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही। उनकी कल मुलाकात हुई अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से, उसमें तो टोटल डिफेंस ओरिएंटेड चीज़ों पर डिस्कशन यकीनन हुई, बिकॉज पाकिस्तान अमेरिका की काफ़ी एरिया में क्लोज डिफेंस कोऑपरेशन है। उसमें गाय बगैर वफूद के तबादले भी होते रहते हैं, बातचीत भी होती रहती है। आज उसके बाद उनकी मुलाकात हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन से, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स। तो उनके साथ जो मुलाकात थी यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें बहुत सारे इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली अफगानिस्तान का जो इशू है, जो कि अभी आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, आलमी अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है। और चूंकि अमेरिकन स्टेक्स बहुत अफगानिस्तान में रहे हैं और खुदा न खासा अगर फ्यूचर में जाके फिर कोई सिचुएशन एडवर्स होती है तो उसके दोबारा अमेरिकन स्टेट्स के ऊपर बहुत बड़ा उसका इफेक्ट होता है। तो मैं ख्याल आर्मी चीफ की जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जो बातचीत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें मुख्तलिफ हवालों से जो गैर मुल्की गैर कानूनी सही। बाबर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद हैं। राशिद साहब, सेम सवाल आपसे भी करूंगा। इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में मौजूद हैं और अहम मुलाकातें हो रही हैं, अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस दौरे के हवाले से बताइएगा, कितनी अहमियत का हामिल है ये? जी ये दौरा खासी अहमियत का हामिल है, क्योंकि खित्ते में जो तस्वीराती तब्दीलियां आ रही हैं, हमने देखा है कि हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एक ऐसा मुल्क है जो इलेक्शन ईयर में जा रहा है और इलेक्शन ईयर में वो हिंदुत्वा का जो राइट विंग वोट है उसको खींचने के लिए किसी भी किस्म का कोई गैर जुर्माना एक्ट कर सकता है। वेस्ट पे हमने देखा है कि अफगानिस्तान अभी भी डिस्टेबलाइज है और वहाँ से जो दहशतगर्दी की लहर न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे जो खित्ते के ममालिक हैं उनके लिए भी खतरा बनती जा रही है। उसके बाद हमारे खित्ते में जो इंडो पैसिफिक अलायंसेस बन रही हैं, जिसमें ऑकस है, क्वाड है, IPEF है, उसमें भारत को एक रोल दिया जा रहा है जो कि उसकी जो इस इररिस्पॉन्सिबल उसका जो प्रोफाइल है, दुनिया के बाहर के ममालिक में जाके उनके शहरियों का कत्लेआम करना, कश्मीरियों पे जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर देना, यूनाइटेड नेशंस को कुछ ना समझना और एक जो इल्लीगल कब्जा है उसको वैलिडेट करना, तो वो सारी चीज़ें कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अमेरिकन को बावर करवा सकता है जिस पे उसको ट्रस्ट हो। और ट्रेडिशनली पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और उसकी मिलिट्री के साथ भी बड़ा एक पुराना तारीखी ताल्लुक रहा है और वो उसको काफ़ी रिगार्ड करते हैं और उसको वेटेज देते हैं। तो आर्मी चीफ का इस वक्त जाके जो भारत ने वहाँ मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ है, उनका डायस्पोरा ज़्यादा है, उनकी सिफारती क्राउड ज़्यादा है, तो उसको ज़ाहिल करने के लिए ये वन ऑन वन मुलाकात बहुत ज़रूरी थी। और ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग का दोबारा शुरू होना अमेरिका के साथ ये खुशाइंद अमर है, क्योंकि पाकिस्तान किसी कैंप या ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना नहीं चाहता। और अगर वो जियो इकोनॉमिक्स का फ़ायदा उठाना चाह रहा है तो चाइना और अमेरिका के दरमियान एक ताल्लुकात में एक बैलेंस क्रिएट करके अमन के ज़रिए और इस खत्ते में एक फ़ायदा उठाना, अमन के जो समरात हैं उसमें ये अमेरिका का हमारे साथ और इस मुल्क इस खत्ते में तावन साउथ एशिया में बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक कि जो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ भी अभी कुछ रवाबित होंगे, जेक सलिवन के साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके साथ मीटिंग एक मुतवक्को है और उसमें वो ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं कि जो कि ओपन आप आउटसाइड द मीडिया ग्लेयर भी होती हैं, जिसमें भारत की प्रॉक्सी वॉरफेयर है, जिसमें अफगानिस्तान से जो बढ़ता हुआ ख़तरा है उसके सद्देबाब के तरीक़ेकार, उसमें तावन की कुछ नई जो जेतें हैं उसको डिस्कस किया जाता है। फिर जो मिलिट्री टू मिलिट्री हमारी कोऑपरेशन है, हमारे जो F-16 स्पेयर्स और बाकी बहुत से ऐसे दीगर दिफाई ज़रूरियात हैं तो उनको मुतालिक डिस्कस करना। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की फ़ज़ा कायम करना, क्योंकि ये तनाव आ चुका था जो सरमहरी पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन में थी, कुछ सियासतदानों के पुराने बयानात की वजह से जो नीडलेस तनाव था उसको दूर करना भी ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो चाहता ये है कि CPEC के समरात से भी हम फ़ायदा उठाएं,
اور اس خطے میں جو ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کے در پہ ہیں ان کو بھی کوئی کاؤنٹر ویلنگ فورس ان کو کاؤنٹر کرے، اور وہ امریکہ اس میں کافی امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ دورہ بہت اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تھا، اور آئی ایم شیور کہ آرمی چیف نے جب 1 to 1 اس میں آرٹیکولیشن ہوئی ہے تو اس میں بہت سی سگنلنگ، بہت سی میسیجز ہوتے ہیں جو کہ ان کو ڈائریکٹلی کنوے ہوتے ہیں، اور اس کے اثر پھر بعد میں آنا شروع ہوتے ہیں لیٹر آن ایز دا پالیسیز انویل. صحیح. ہمارے ساتھ تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب اور دفاعی تجزیہ کار بابر علاؤالدین صاحب اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب موجود تھے. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.